राशि वालों, खुशियां आपके दरवाजे पर हैं, इसलिए आज से आने वाले दिनों में ये 5 गलतियां भूल कर मत करिएगा, वरना आप पछताते रह जाएंगे। नमस्कार, जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, एक बहुत बड़ी खुशी आपके दरवाजे पर आकर खड़ी है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। वो खुशी है आपके दरवाजे के बिल्कुल पास। आपने सोचा भी नहीं होगा कि यह खुशी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपने तो सुना होगा कि हर गहरी रात के बाद एक नई सुबह हर व्यक्ति के जीवन में जरूर आती है, तो वही सुबह आपके जीवन में भी आने के लिए बस आपके दरवाजे पर खड़ी है। इसलिए आज से आने वाले दिनों में आपको ये 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं गलतियों के कारण आपके दरवाजे पर कई बार आई खुशियां भी दूर चली जाती हैं। फिर बाद में आप यही कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ उल्टा होता चला जाता है, और ये भी कहते हैं कि सब बातें झूठी हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परेशानी के कारण हम ही होते हैं। जी हाँ, हम ही अपनी गलतियों के कारण कभी कभी अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं, जिन पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं होता है। ऐसी गलतियां हम कुछ कर बैठते हैं। देखा जाए 100 में से 80% लोग अपने अंदर की गलतियों को नहीं देख पाते हैं और सिर्फ दूसरे को दोष दे देते हैं। तो ऐसे में आप भी बहुत भोले हैं, दिल से बहुत ही मासूम हैं, और आप भी कभी अपनी गलतियों को जल्दी नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, आपकी ही गलतियों के कारण खुशियां दरवाजे से दूर जा सकती हैं। इसलिए आज से आने वाले दिनों में यह 5 गलतियां भूल कर भी आपको नहीं करना है। सुनने में यह गलती आपको साधारण बेशक लग सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में जो खुशी आपको मिलेगी वो आपके सोच से बहुत परे है। वो खुशी के बारे में आपने अब तक शायद सोचा भी नहीं होगा। आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सी वह 5 गलती है जो आपको नहीं करनी है, और वो कौन सी वह 5 बड़ी खुशी है जो आपके दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गई है। जी हाँ, तो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान पूरा मेहनत करता है, और आप भी पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है जैसे जिंदगी वहीं रुक गई है। आप हर दिन नई उम्मीद के साथ सुबह जगते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां आपका साथ नहीं देती जितना आपको चाहिए होता है। देखिए, कभी आपको पैसों की चिंता सताती है, कभी रिश्तों की परेशानियां आपको परेशान करती है, तो कभी भविष्य की चिंता आपको सोने नहीं देती है। यह सब चीजें आपके मन को अंदर से बहुत कमजोर कर चुकी है। जी हाँ, बीते समय में यह सभी चिंताएं ने आपको बहुत बेबस लाचार कर दिया है। लेकिन अब आने वाली खुशियां सिर्फ आपका भाग्य नहीं, बल्कि आपका कर्म भी बहुत मायने रखता है। इसलिए यह खुशी आपके जीवन में आने वाली। आपने अच्छे कर्म करने में बिल्कुल एक मौका भी नहीं छोड़ा है। देखिए, कई बार हम किसी अच्छे मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब मौका हमारे सामने आता है तो डर, शक और पुराने गलत आदतों के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, और बाद में हम यही सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिलता। लेकिन सच यह है कि जिंदगी हमें हर बार छोटे छोटे मौके देती रहती है, कभी किसी नए रास्ते के रूप में, कभी किसी नए रिश्ते को बेहतर बनाने के रूप में, कभी किसी पुराने सपने को पूरा करने के रूप में, और कभी खुद के अंदर एक नई शुरुआत करने के रूप में। तो देखा जाए, ऐसी ही कुछ खुशी है जो आपके जीवन में आने वाली है। इन मौकों को पकड़ने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बस यह बदलाव, यही 5 गलती है। आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि आपके जीवन में उतारने के लिए भी है, जो बात आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारी बड़ी बड़ी खुशियों का रास्ता रोक लेती हैं, रुकावटें बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन गलतियों का एहसास तक नहीं होता है। आपको तो लगता है कि आपने जो किया अच्छे के लिए किया, आपने भले के लिए किया, अपने अच्छाई के लिए किया, लेकिन वहीं हमसे कुछ गलतियां होती है और हमें यही लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वह चीजें हमारे जीवन में तनाव और परेशानी बढ़ा देती है और हम अंदर से थक जाते हैं। इसलिए आज से आने वाले दिनों में आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन खुशियों के बारे में जो आपके जीवन के दरवाजे पर खड़ी है। तो पहली खुशी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यह कुछ लोगों के लिए एक भगवान का, जैसे कह सकते हैं, भेजा हुआ उपहार है।
तो पहली खुशी शादी की बात पक्की होने के संकेत नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यह पहली खुशी है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं कई लंबे समय से। अगर आपकी उम्र शादी योग्य है, आप अपनी शादी को लेकर सोचते हैं, परिवार में शादी को लेकर बातचीत चल रही है, रिश्ते की तलाश चल रही है, कहीं ना कहीं आपके मन में शादी को लेकर इच्छा है, तो आने वाले समय में आपके लिए महत्वपूर्ण रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके घर परिवार या आपने बहुत कोशिश करने के बाद भी बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कभी कोई रिश्ता आता है लेकिन किसी कारण से रुक जा रहा था, बात बनते बनते बीच में अटक जा रही थी। कभी परिवार की तरफ से कोई परेशानी आ जाती है, तो कभी देखा जाए सामने वाला व्यक्ति आपके भावनाओं को नहीं समझ पाता और बातों बातों में मतभेद हो जा रहा था, तो कभी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी। अगर शादी के लिए आप इतना परेशान हो गए या आपके परिवारजन, तो देखिए अब समय बदलने वाला है। जी हाँ, वही रुकी हुई बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम करने वाली है। अगर आप देखा जाए इन दिनों किसी भी तरह का शादी की बातें चल रही है, तो वो बातें अब आगे बढ़ेगी। आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब शादी से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। हो सकता है परिवार आपके विवाह को लेकर कोई बड़ी बातचीत शुरू करें। परिवार में आपके लिए कोई शादी विवाह की अच्छी बातें शुरू हो सकती है। हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता आपके सामने आ जाए। जी हाँ, ऐसा भी होने वाला है। या फिर जिस बात का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, उस बात पर सहमति मिल सकती है। जी हाँ, परिवार वालों का साथ मिल सकता है। यह खुशी आप में से अगर जिसकी भी शादी की बात है, तो उन्हें सुनकर तो मन में लड्डू फूट रहा होगा। कई लोगों के लिए समय रिश्तों में आगे बढ़ाने वाला होने वाला है। अब दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेंगे आपकी पहली सावधानी की। अपनी शादी की बात हर किसी को न बताएं। अगर आपकी शादी की बात पक्की हो जाती है या परिवार में कोई अच्छा रिश्ता तय होने लगता है, तो इस बात को लेकर हर किसी के सामने बताने की जल्दबाजी मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी खुशी में आकर हर किसी को अपनी निजी बातें बताने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं खुशी की वजह से। लेकिन जबकि देखा जाए, आप सोचते हैं कि सामने वाला भी आपकी खुशी से खुश होगा, लेकिन हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती है। इसलिए जब तक शादी की बात बिल्कुल करीब ना आ जाए, शादी का समय बिल्कुल करीब ना आ जाए, तब तक अपनी निजी बातों को सीमित लोगों तक ही रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कई बार ज्यादा लोगों की राय और ज्यादा दखल से अच्छी चल रही बात में भी भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए अपनी खुशी को संभाल कर रखिए और जब सही समय आए तभी सबके साथ साझा कीजिए। यह पहली सावधानी है जो आपको आज से आने वाले दिनों में बना कर रखनी है। शादी से जुड़ी कोई भी बात किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताए, जिनसे मतलब शादी का कोई रिश्ता ना हो, ऐसे व्यक्ति से। अब बात करते हैं दूसरी खुशी के बारे में। दूसरी खुशी है जमीन, घर लेने या बनवाने का सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, दूसरी खुशी उन लोगों के लिए है जिनके मन में लंबे समय से अपना घर बनवाने का सपना या जमीन खरीदने की इच्छा है। अगर आपने काफी समय से अपने घर, जमीन या किसी प्रॉपर्टी को लेकर विचार कर रहे हैं, मेहनत किए हैं या योजना बना रहे हैं, तो आने वाले समय में आपकी यह इच्छा पूरा होने का समय आ गया है। आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया डील फाइनल होगा। घर में हाथ लगवा सकते हैं निर्माण कार्य में। कई लोगों का सपना होता है कि उनका अपना घर हो, एक ऐसी जगह हो जहां वे अपने परिवार के साथ सुकून के साथ रह सके, जहां उनकी मेहनत की एक निशानी हो। जी हाँ, देखिए कई बार पैसों की परेशानी, सही समय पर न मिलना या परिस्थिति के कारण सपना पूरा नहीं हो पाता है। जी हाँ, तो अगर आप भी अपने सपने को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तो धैर्य रखिए और सही जानकारी के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि घर या जमीन लेना जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसमें सोच समझकर कदम उठाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी आपको रखनी है, जो है दूसरी सावधानी। देखिए, अपने घर या जमीन की योजना किसी को ना बताइए। जब तक आप जमीन को ले न लें, घर बनवाने की सोच रहे हैं, तो हर व्यक्ति के साथ इनकी चर्चा मत कीजिए। क्योंकि देखा जाए, खासकर उन लोगों के साथ साझा नहीं करनी है जिनकी सलाह आपको बार बार भ्रमित करती है, जो आपकी योजनाओं में कमी निकालते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में मौजूद हैं जो हर काम में कमी निकालते हैं, हर बार कंफ्यूज आपको कर देते हैं। कई बार ज्यादातर लोगों की बातें सुनकर आप
खुद का फैसला कमजोर कर देते हैं। आप अगर किसी को बताएंगे तो यही कोई कहेगा यह मत लो, कोई कहेगा यह सही नहीं है, कोई कहेगा कि यहाँ पर आपका निवेश करना नुकसान देगा, कोई आपके मन में डर पैदा कर देगा। इसलिए जरूरी है जिन लोगों पर आपको पूरा विश्वास है सिर्फ उनसे ही सलाह लीजिएगा, अन्यथा आप उस कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बाकी अपनी योजनाओं को पूरा होने तक अपने तक सीमित रखना ही आपके लिए समझदारी होगी। बात करते हैं तीसरी खुशी के बारे में। अपने लिए कोई बड़ी चीज खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी खुशी वह खुशी है जो बहुत सारे लोगों के दिल से जुड़ी होती है। तीसरी खुशी वह खुशी है जो बहुत सारे लोगों के दिल से जुड़ी है। कई बार हम अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जिम्मेदारियां निभाते हैं, परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन आप खुद के कुछ सपनों को लेकर कहीं पीछे ही रह जाते हैं। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि काश मैंने अपने लिए यह चीज कुछ खरीद लिया होता, काश मेरे पास भी मेरे अपने पसंद की कोई चीज होती। कभी कोई नया मोबाइल लेने की इच्छा, कभी लैपटॉप लेने का सपना, या कभी वाहन लेने की कोई सपना, कोई इच्छा, कभी नए कपड़े, कोई खास चीज, या खुद के लिए ज्वेलरी की चाहत। तो देखा जाए कई बार जिम्मेदारियों के कारण आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी टालते रहे हैं। जी हाँ, यह बात आपके दिल की है और यह बात आपके दिल तक सीमित थी, लेकिन आज इसको हम बता रहे हैं। यह बात अगर सत्य है तो कमेंट में हाँ लिखिएगा। आप सोचते हैं कि पहले यह काम पूरा हो जाए, पहले यह जिम्मेदारी खत्म हो जाए, पहले परिवार की यह जरूरतें पूरी हो जाए, और इसी तरह समय निकलता चला गया है। आज तक अपने पसंद की शायद कुछ ही चीज होंगी जो खरीदे हैं, बाकी जो बड़े चीजें थे वे आज तक नहीं खरीद पाए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने भी अपने लिए कोई बड़ी चीज लेने का मन बना लिया है, अब काफी समय से उसके बारे में सोच रहे हैं या उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा अवसर लेकर आया है। हो सकता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम मिले जिससे आप अपने लिए कुछ खास खरीद पाए। क्योंकि कई बार जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी हमें नई ऊर्जा देती है। यहाँ पर ऐसी ही कोई चीज आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप अपनी मेहनत को अपनी पसंद की चीज के लिए करते हैं तो देखा जाए वो मेहनत और भी ज्यादा बड़ी सफलता का रूप ले लेती है। तो इसलिए अगर आपने अपने मन में किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा बना ली है, उसे पूरा करने की सही योजना बनाइए और समझदारी से आगे बढ़िए, वह चीज आप ले पाएंगे। दोस्तों, इस खुशी के साथ एक खास सावधानी भी रखनी है, जो है तीसरी सावधानी। तीसरी सावधानी यही है, जिस चीज को खरीदने की आप योजना बना ली है तो देखिए उसके बारे में किसी को पहले से जानकारी मत दीजिएगा। अगर आप कोई भी बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसे वाहन हुआ, कार हुआ, अपने लिए मोबाइल हुआ, ज्वेलरी हुआ, लैपटॉप हुआ, या कोई और खास चीज, तो जब तक वह चीज आपके पास ना आ जाए तब तक हर किसी से इसकी चर्चा मत करिएगा, अन्यथा वह चीज आप नहीं खरीद पाएंगे। कई बार आप खुशी में आकर अपनी योजना पहले ही लोगों को बताने लगते हैं, वह चीजें आप खरीद ही नहीं पाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति आपके खुशी को उसी नजर से देखे। कुछ लोग आपको बेवजह भी रोकते हैं, कुछ लोग आपके मन में शक पैदा भी कर सकते हैं, और देखा जाए कई बार ज्यादा सलाह सुनकर भी आप खुद ही अपना फैसला बदल लेते हैं, तो दोबारा वही गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए अपनी मेहनत से जुड़ी खुशियों को पहले पूरा कीजिए, फिर उसे सबके साथ साझा करिए, क्योंकि कई बार अधूरी योजनाओं से ज्यादा लोगों की नजर लग जाती है और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जी हाँ, अब बात करते हैं चौथी खुशी के बारे में। यह है प्रेम जीवन और विवाह से जुड़ी खुशियां, जो अब बहुत लंबे समय के बाद आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। जी, चौथी खुशी उन लोगों के लिए है जो बहुत खास होने वाला है, जो अपने प्रेम जीवन को लेकर सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं और आपके जीवन में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसके साथ अपने भविष्य के बारे में आप सोच सके, तो आने वाले समय में आपको नए रिश्ते की शुरुआत का मौका मिलने वाला है। कई बार जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी सोच को समझता है, आपकी भावनाओं की कदर करता है और आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आता है। वहीं अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं और अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाह रहे हैं, तो परिवार से बातचीत आप कर सकते हैं। आप अपने लव लाइफ में कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचने वाले हैं आज से आने वाले दिनों में। देखिए, कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब लंबे समय से चली आ रही उलझनें अब खत्म होंगी, प्रेम जीवन की या सिंगल लाइफ वाले लोगों की।
देखिए, और रिश्तों में मजबूती आने वाली है। अगर आपके मन में प्रेम संबंधों को लेकर कोई इच्छा है तो समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और एक दूसरे को समझने से मजबूत होता है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बातचीत शुरू हो जो आगे चलकर आपके लिए खुशियों का कारण बने। हो सकता है परिवार में आपके रिश्ते को लेकर कोई सकारात्मक माहौल बन जाएगा। जी हाँ, देखिए, हर खुशी के साथ भी एक सावधानी रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं चौथी सावधानी के बारे में। देखिए, अपने रिश्ते की हर बात हर किसी से साझा न करिए, चाहे वे आपका दोस्त हो, चाहे वे आपका कितना भी करीबी हो। अगर आप किसी रिश्ते में हैं या आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति है तो अपने रिश्ते की निजी बातें हर किसी को बताने से बचिए। कई बार हम खुशी में आकर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या आसपास के लोगों से अपने रिश्ते के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी खुशी से खुश होगा या सामने वाला आश्चर्य में पड़ जाएगा कि आखिर उनसे मेरा कैसा रिश्ता हो गया। लेकिन हर व्यक्ति की सोच और इरादा आपके जैसा नहीं होता है। जो आप सोचते हैं जरूरी नहीं कि सामने वाला वही सोचता हो। कुछ लोग बिना वजह सलाह भी देने लगेंगे आपको, अगर आपने यह गलती की तो। कुछ लोग छोटी बातें पकड़कर बड़ा बना देंगे, आपके रिश्ते को चारों तरफ फैला देंगे अगर आपका रिश्ता गुप्त है तो। और कभी कभी दूसरों की बातें आपके रिश्तों में गलतफहमी भी पैदा कर सकती है। इसलिए अपने रिश्तों की बात सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करें जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं। अगर जरूरत ना हो तो आप किसी को भी अपने लव लाइफ के बारे में कोई बातें न बताएं, क्योंकि रिश्ता दो लोगों के बीच की समझ से मजबूत होता है, न कि दुनिया की बातों से। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं पांचवी अंतिम वो खुशी के बारे में। यह है वैवाहिक जीवन में सुधार और परिवार से जुड़ी खुशियाँ। जी हाँ दोस्तों, पांचवी खुशी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है जो वैवाहिक जीवन में है। यह खुशी उन लोगों के लिए खास है जो वैवाहिक जीवन में कुछ समय से तनाव में चल रहे हैं या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर दूरियां आ गई हैं किसी भी कारण से, चाहे तीसरा व्यक्ति हो, चाहे आपसी समझ हो, बातचीत कम हो गई थी या किसी वजह से रिश्तों में परेशानी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि पहले जैसा आपके बीच नजदीकियां नहीं रही, तो आने वाला समय एक दूसरे को समझने और रिश्ते को बेहतर बनाने का मौका देने वाला है। इस मौके का आपको फायदा उठाना है। इसलिए इन दिनों अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर, अपने भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। कई बार रिश्तों में परेशानी प्यार खत्म होने की वजह से नहीं बल्कि गलतफहमी, तनाव और परिस्थितियों के कारण होती है। अगर दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। वहीं जो लोग संतान की इच्छा रख रहे हैं, अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो अब परिवार में इनसे जुड़ी भी कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीदें नजर आ रही है। और अगर किसी रिश्ते में लंबे समय से कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति बनी है तो समझदारी के साथ कोई निर्णय लेना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ी सावधानी भी है। जी हाँ, पांचवी सावधानी, वो अंतिम सावधानी यही है जो आपको अब नहीं करना चाहिए। गलती मतलब अपने वैवाहिक जीवन के विवाद में हर किसी को शामिल न करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का परेशानी चल रहा है तो हर छोटी बड़ी बात को बाहर के लोगों के सामने रखना आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। खासकर ऐसे लोगों से दूरी रखिए जो आपकी समस्या को समझने के बजाय और बड़ा बना देते हैं। जी हाँ, कई बार रिश्तेदार, दोस्त या आसपास के अनजान लोगों में ऐसी बातें हो जाती है जिससे पति पत्नी के बीच और दूरियां बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर मत करने दीजिए। तो यह रही वह 5 खुशी और 5 सावधानियां जो आपको आज से आने वाले दिनों में बनाकर रखनी है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।